हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं नीता शर्मा, क्लास 10th को चैप्टर नंबर 12 मरु सौंदर्यम यानी रेगिस्तान भूमि के सौंदर्य का वर्णन पाठ पढ़ा रही थी, जिसमें हमने देखा था श्लोक 1 से लेकर 4 तक देख लिया था। उन सभी में मरुभूमि यानी मरु प्रदेश के सौंदर्य का या उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 5। ते तंदुलाः स्वादुरसा कलिंगाः सा सारदी चंचल चंद्रिका च स्फूर्तिः स्फुरन्ति स्फुरग्वालीषु क्रेमिलकानां गतयः च ताः ताः। इसमें भी मरुभूमि की विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि वहाँ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन को प्रसन्न करती है। तो ते का मतलब होता है वे, तंदुलाह यानी मोटे मोटे, स्वादुरसाह स्वादिष्ट रस वाले या स्वादिष्ट रस वाली मदिरे, कलिंगाह यानी मदिरे, सा वह सारदी शरद ऋतु की, चंचल चंद्रिका चंचल चांदनी, च यानी और, स्फूर्ति स्फुरंती स्फुरग्वालीषु। स्फूर्ति का मतलब होता है स्फूर्ति यानी फूर्ति, स्फुरंती का मतलब होता है फुदकती या फड़फड़ाती हुई, स्फुरग्वालीषु यानी पक्षियों की पंक्तियाँ। पक्षियों की वे पंक्तियाँ जो स्फूर्ति यानी फुर्ती के साथ फड़फड़ाती रही है या फुदकती हुई। चंचल पक्षियों की वह पक्षियों की वह फुदकती हुई फुर्ती, क्रेमेल का नाम ऊँटों की, गतयः च गति, और च यानी और, ताहा ताहा, तास ताहा यानी तेज तेज। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वे तंदुलाः स्वादु रसाः कलिंगाः, वे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मदिरे, व सारदी चंचल चंद्रिका च और वह शरदीय ऋतु की चंचल चंद्रिका, स्फुरगावलीषु और पक्षियों की फड़फड़ाती हुई वह स्फूर्ति, क्रेमिलिका नाम गतयः च ताहा ताहा और ऊँटों की वह तेज तेज गति सभी के मन को अपनी ओर किसके मन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है, अर्थात सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसमें ये बताया गया है कि वहाँ के जो स्वादिष्ट मदिरे हैं वो, और वहाँ की शरद ऋतु की जो चंचल चांदनी है उससे पक्षियों में वो फड़फड़ाती हुई फुर्ती और ऊँटों की तेज तेज गति सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है या सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। नेक्स्ट है इसमें, वर्षा आगमे चारु मरुम विहाय क्व अन्यत्र कस्य अपि रमते चित्तम, सरहसु वर्षा समये अपि यस्मिन् शरद प्रसन्नम सलिलं चकास्ति। वर्षा आगमने, वर्षा के आने पर, चारु यानी सुंदर, मरु यानी मरु प्रदेश या रेगिस्तान को, विहाय छोड़कर, क्व कहीं भी, क्व यानी कहीं भी, क्व यानी क्या, अन्यत्र यानी दूसरी जगह है, क्या दूसरी जगह है, कस्य अपि किसी का भी, रमयति रमण करता है, चित्तम यानी मन। वर्षा के आने पर सुंदर मरुस्थल को छोड़कर अन्य कहीं भी किसी का मन नहीं लगता है, यानी मरु प्रदेश का सौंदर्य वर्षा के आने पर और ज़्यादा सुंदर
हो जाता है, यानी वहाँ की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। फिर है सरहसु वर्षा समये अपि यस्मिन् शरद प्रसन्नः सलिलं चकास्ति। सरहसु यानी तालाबों में, वर्षा समय अपि वर्षा के समय में भी, यस्मिन जिसमें, शरद प्रसन्न है शरद ऋतु के समान, सलीलम सलील यानी सलील, सलील का मतलब होता है निर्मल, जलम निर्मल जल, चकास्ती चकास्ती यानी शोभा देता है या सुंदर लगता है। यानी ये माना जाता है कि वर्षा काल में सभी तालाबों में पानी गंदा हो जाता है, क्योंकि वो सारी गंदगी बहकर उसमें आ जाती है इसलिए। लेकिन रेगिस्तान ऐसी जगह है वहाँ जहाँ पर वर्षा काल में भी तालाबों का पानी बहुत ही साफ सुथरा रहता है, जैसे शरद ऋतु में रहता है। तो इसका दोबारा अर्थ होगा कि वर्षा के आने पर सुंदर मरु प्रदेश को छोड़कर और कहीं भी मन नहीं लगता है या मन नहीं रमता है। जिस प्रकार शरद ऋतु मरु प्रदेश में वर्षा काल में भी, वर्षा के समय में भी तालाबों में वर्षा के समय में भी शरद ऋतु के समान तालाबों में अति निर्मल जल शोभा को देता है, यानी वहाँ पर वर्षा ऋतु के आने पर भी तालाबों में पानी अत्यधिक निर्मल होता है। तो ये थे आज का आपका वीडियो। इसमें हमने पढ़ा कि 5th और 6th दोनों में ही वहाँ की राजस्थान की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे जिसमें भी रेगिस्तान की महिमा और वहाँ की सुंदरता का वर्णन किया गया है। थैंक यू।